पहाड़ से बिछड़ जाने के बाद पहाड़ आपको बहुत याद आता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और दिवाली का त्यौहार आने वाला है कुछ दिनों में और मुझे शहर में अपना घर बड़ा याद आ रहा है इस त्यौहार के साथ। तो मैंने इसी त्यौहार पर कुछ लिखा है। जो पहाड़ से हैं वो समझ पाएंगे इस चीज़ को बहुत आसानी से, और जो पहाड़ों से नहीं है वो भी समझ पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा दिल से लिखा हुआ है और दिल की आवाज़ है कुछ इस तरह से कि दादाजी कार्तिक के महीने का शहद अलग रख देते थे, क्योंकि वो शहद बहुत कीमती माना जाता है, उससे बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। तो इसीलिए दादाजी कार्तिक के महीने का शहद अलग रख देते थे। हम घास काट के लूठे लगाते थे और दिवाली में पटाखे जलाते हुए डर लगता था कि कहीं घास न जल जाए उन लूठों की। दिवाली में सफाई करते हुए जब चूना लगाते थे तब हाथ पांव भी चूने के हाथों से सन जाते थे। आंगन में जब ईजा गोबर की लिपाई करती थी हमको कहा जाता था चप्पल बाहर उतार के रखो। असल में क्या होता था कि हमारे घरों में पहले पेंट नहीं लगता था, जो अब 2-3 सालों तक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हर साल चूना लगता था, एक बाल्टी में चूना भिगोते थे और पुराने कपड़े पहन लेते थे। उन कपड़ों से पूरे घर में चूना चल रहा होता था। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर कोई इस काम में शामिल रहता था। तो आंगन की लिपाई होती थी और घर पे चूना होता था। तो उसी पर लिखा है कि जब आंगन में ईजा गोबर से लिपाई करती थी हमको कहा जाता था कि चप्पल बाहर उतार के रखो। घर उन दिनों नया सा लगता था। हर दिवाली में ठंड की शुरुआत हो जाती थी और पिछली गर्मियों में संभाली जैकेट के अंदर कभी कभार 5-10 रुपये मिल जाते थे। क्या होता था कि पुराना सामान जो गर्मियों के आने हुए हम संभाल के रख दिया करते थे, तो गर्मियों के वक्त जिन चीज़ों को बहुत करीने से संभाला जाता था, बाद में देखेंगे, तो वो संभाली हुई चीज़ें वापस निकाली जाती थी। तो उसी पर लिखा है कि कभी कभार 5-10 रुपये मिल जाते थे। दुकान में उन दिनों खिले खिलौने मिलते थे और हमारा तो ध्यान बस पटाखों पर ही होता था। बच्चों को क्या चाहिए भाई, पटाखे बजाने को मिल जाए। तो हमारा तो ध्यान बस पटाखों पर ही होता था। लक्ष्मी पूजा के दिन ईजा, यानी हमारी मम्मी, लक्ष्मी पूजा के दिन ईजा ऐसे सस्ती थी जैसे महालक्ष्मी मैया खुद चली आई हूं धरती पर। शाम को भजन होते थे और आगरा का पेठा आता था। पेठा तो हमारे वहाँ आज भी आगरा का ही चलता है और कहते हैं कि दिवाली में अगर आगरे का पेठा नहीं है तो भाई दिवाली अधूरी है। आगरा का पेठा आता था। हमको दिवाली इसीलिए भी पसंद थी क्योंकि इस त्योहार में मिठाइयाँ खूब मिलती थी। अब होता क्या था कि दिवाली की रात को हम पटाखे जलाते थे, लेकिन कुछ पटाखे रह जाते थे ना। तो उस पर लिखा है कि रात को जब पटाखे कभी नहीं जलते थे हम अगली सुबह उन्हें ढूंढ कर जलाते थे। भूमिया मंदिर, गोलजियो मंदिर और देवी का दरबार खूब सज जाता था इन दिनों। पिताजी धोती पहनकर पूजा करते थे हर मंदिर में। कार्तिक का महीना, दिवाली का त्योहार हमारे लिए बहुत सी यादें लेकर आता था। तब बचपना था और जमाना इतना आगे भी नहीं था, इसलिए हर त्योहार का इंतजार दिल से हुआ करता था। गोधन के दिन हम अपनी गाय को सजाते थे। तो गोवर्धन पूजा होती है तो हमारे वहाँ उस दिन गाय की पूजा करते हैं, गाय को पूरा सजाते हैं। तो गोधन के दिन हम अपनी गाय को सजाते थे और बूढ़ी दिवाली तक ऐसा लगता था जैसे छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अचानक से स्कूल शुरू हो गया, क्योंकि वो त्योहार का जो कंफर्ट होता था ना, हम उसे खत्म करना नहीं चाहते थे। तो ऐसा लगता था जैसे छुट्टियां खत्म होकर अचानक से स्कूल शुरू हो गया हो। दिवाली हमारे लिए बहुत खास त्योहार रहा है हमेशा, लेकिन अब नौकरी हमें इस त्योहार में घर जाने की इजाज़त ही नहीं देती। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इन त्योहारों पे घर नहीं जा पाए होंगे। ये जो लिखावट है उन सब के नाम है जिनके हिस्से अब फुर्सतें नहीं आती। मैं जानता हूँ कि दिन हमारे अभी ठीक नहीं है और हम त्योहारों को अपने घर वालों के साथ नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब अपने अपनों के साथ हम इन त्योहारों को मनाएंगे। बाकी दिवाली की अभी से शुभकामनाएं आपको। अच्छे से त्योहार मनाइएगा। बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत बहुत प्यार।